वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे भी बताया जाएगा। SIFC की मद में होने वाली तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। ग्रैंड जिरगा कामयाब। कुरम में अमन मुआहिदा तय पा गया। फ़रीक़ैन 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़। दस्तखत कर दिए गए। जिरगा मेंबर के मुताबिक 3 शेखों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। इंतज़ामिया ने बावर करवाया है कि तीनों मुतालबात पूरे होंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहिदे के मुताबिक ग्रैंड जिरगा पेशावर में मुनक़िद होगा। भारी असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। पूरे कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। मेंबर जिरगा साजिद हुसैन तूरी ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर असलहे के हवाले से लाहेअमल बनाया जाएगा। असलहा लहराने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं रियासत कितनी संजीदा है। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। रियासतें खुल जाएंगे। हफ्ते के रोज हम सामान भी भेजेंगे। लैंड कमीशन भी अपना काम शुरू कर देगा। फ़रीक़ैन मुआहिदे की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। ग्रैंड जिरगा मुआहिदे की ओनरशिप लेगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर कबायली रिवायात और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। MWM के कुरम के वाक़े से मुतालिक मुल्क भर में जारी धरने खत्म। सरबराह MWM ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुरम से मुतालिक फ़रीक़ैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुतालबा है कि फौरी तौर पर अमन मुआहिदा अमल दरामद किया जाए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गेमिन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक सफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। PTI की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा राजे नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। धरनों के बावजूद हम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। 9 माह में हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। 72 अरब रुपए के महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की इलामत है। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलर्स को पूरी तरह नकेल डालनी है। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों की एंट्री बंद। मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा।
अमेरिका में साल 9 के मौके पर लोगों को कुचलने वाला साबिक फौजी निकला। अमेरिकी फौज के साबिक अहलकार की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से की गई। मुलजिम की गाड़ी से दाइश का झंडा, असलहा और मुमकिना बारूदी डिवाइस बरामद। गाजा में इस्राएली फोर्सेस के हमले थम न सके। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। जबालिया और बोरिज कैंप पर इस्राएली फोर्सेस के ताज़ा हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। और टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज, कौमी स्क्वाड की केप टाउन में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी ही नहीं देखा, आतिशबाजी या बॉम्ब की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। दो 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है, इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की खैमा कमेटी बराए आईटी के इजलास में ब्रीफिंग, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीटीए से मुकालमा। चेयरमैन पीटीए ने कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं, आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। पीटीए को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं, 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वजारत आईटी ने कहा, आईटी बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ। इंटरनेट के सुस्त रवि के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, इससे इंटरनेट बेहतर होगा। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। ईरानी सफीर के वफ्द के हमराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, गजा में जारी नाजायज सिहोनी रियासत की जारहियत पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गजा की सूरत हाल और अल-कुद्स का मसला सिर्फ वहाँ के अवाम का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का है। आलिम इस्लाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजबूत आवाज़ बुलंद करे। खित्ते के अहम ममालिक पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और मलेशिया दिफा, गजा और इसराइल के ठोस इक़दाम उठाएं। हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की साजिश को दफन कर दिया है। गजा में साल 9 की शुरुआत पर भी इसराइली फोर्सेस के हमले थम ना सके। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। जबालिया और बोरिज कैंप पर इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 45,553 हो गई। 1,08,379 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज ने गजा में 1091 शेरख्वार बच्चों को शहीद किया। 238 शेरख्वार ऐसे बच्चे थे जो जंग के दौरान ही पैदा हुए थे। जंग में अब तक 17,400 बच्चों को शहीद किया जा चुका है। फलस्तीनी वजारत सेहत, गजा के शहरी सर्द मौसम और बारिश से परेशान। बारिश से बेघर फलस्तीनियों की आरसी पनागाहों में पानी भर गया। इसराइल ने गजा की पट्टी में पनागाहों के सामान की फराहमी भी रोक दी। हमास इसराइली जरगमालिया को रिहा कर दे वरना गजा में हमले तेज कर देंगे। नए इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी। दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए तैयार है, शाम पर आलमी पाबंदियां खत्म की जाएं। नई इंतजामिया के अहदाफ और चैलेंजेस दुनिया के सामने है। शाम पर आलमी पाबंदियां अब अवाम को मुतासिर करेंगी। दुनिया को शामी अवाम की हिमायत का पैगाम देना चाहिए जो मुश्किलात का शिकार थे। शाम पर पाबंदियों की बुनियादी वजह खत्म कर दी गई। दुनिया पाबंदियां उठाए, शामी वज़ीर ख़ारजा हसन अल-शिबानी।